बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल सत्तार और आप देख रहे हैं ट्यूटर ऑनलाइन। इंटरव्यूज़ फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट BS 14 इन लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। लास्ट 18 जुलाई को आपने अप्लाई किया था ग्रेजुएशन कैटेगरी में अकाउंटेंट BS 14 के लिए। तो इसमें जो है अभी इंटरव्यू पॉलिसी आ गई है कि किन किन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, कितने लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं और कौन कौन सा जो है पॉलिसीज़ यानी इसमें अप्लाई की गई हैं। तो इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि आपने लास्ट अप्लाई किया था 18 जुलाई 2023 को, ठीक है। उसके बाद जो है आपको जो अभी देखना ये पड़ेगा कि लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने जो मिनिमम थ्रेशोल्ड रखा है वो 50 रखा है, यानी 50% मार्क्स जिसकी IBA में होंगी वही इसमें एलिजिबल होंगे इंटरव्यू के लिए। तो टोटली इन्होंने जो कैंडिडेट्स बुलाए हैं वो 590 एक शिफ्ट में, यानी 3 शिफ्ट्स लगेंगी 1 अगस्त से लेकर 3 अगस्त तक। 1 अगस्त से 3 अगस्त तक ये 1770 बंदे बुलाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने और भी लिखा है कि एंड नंबर 3 में अगर देखेंगे 3 अगस्त में, तो यहाँ पर लिखा है एंड 590 कैंडिडेट्स एंड देन फ्रॉम अवेटिंग वंस इफ़ नीड बी, यानी अगर नीड पड़ेगी तो हम दूसरे भी लोग जो हैं 3 अगस्त को ही बुलाएंगे अगर नीड पड़ेगी। लेकिन ये आप देख लें तो 1770 लोग बनते हैं और टोटल जो जॉब वैकेंसीज थी वो थी हमारी 594, 594 टोटल थी। अगर इसको आप 594 अगर हिसाब लगाते हैं तो ये तकरीबन एक पोस्ट के लिए 3 बंदे इन्होंने बुलाए हैं। तो मुबारक उन लोगों को जिन लोगों ने 50 स्कोर जो है वो अवेल किया, गेन किया था या ऑब्टेन किया था अपनी IBA टेस्ट में, और हार्ड लक उन लोगों के लिए जो 50% मार्क्स से नीचे रह गए। तो ये उन्होंने अपना क्राइटेरिया जो है वो एक पोस्ट के लिए 3 बंदे जो हैं वो मैक्सिमम बुलाए हैं। अच्छा, इसके बाद ऑल सच कैंडिडेट्स शुड एडहियर फ्रॉम द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा उन लोगों को जो कि इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है। उसमें क्या है, नंबर 1, ऑल कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड शुड रीच एट द रजिस्ट्रेशन डेस्क बिटवीन 9 AM to 11 AM। जो भी कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट हुए हैं वो 9 बजे से लेकर 11 बजे तक वो रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद एंड रिकॉर्ड देयर अटेंडेंस टू रिसीव टोकन रिसिप्ट ऑफ फॉर इंटरव्यू। तो उनको एक रसीद दी जाएगी इंटरव्यू के लिए। नो एनी कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू एंटर इन प्रेमिसेस आफ्टर 11 AM, यानी 11 बजे के बाद कोई भी बंदा अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। जिसका जिस डेट पर इंटरव्यू रखा गया है वो उसी डेट पर आएगा और उसी डेट पर अपना इंटरव्यू देगा। अगर किसी का 1 अगस्त पर इंटरव्यू है और वो नहीं पूछ सकता और वो कहता है कि मुझे 2 अगस्त पर आप इंटरटेन करने दें इंटरव्यू, तो उसको नहीं जाने दिया जाएगा अंदर इंटरव्यू के लिए। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, एब्सेंटीज़ शल नॉट रिसीव सेकंड इंटरव्यू कॉल, यानी अगर आप एब्सेंट रह जाएंगे तो आपको नहीं बुलाया जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड चांस जो दिया जाएगा वो येट क्वालिफाइड कैंडिडेट शैल बी गिवन चांस। तो जो क्वालिफाई करेंगे उनको ही चांस दिया जाएगा, यानी जिसका जिस डेट पर होगा इंटरव्यू वो उसी डेट पर अपनी अटेंडेंस लगवाएगा। उसके बाद नंबर 3, द candidates so done with registration at venue shall ensure appearance in interview before committee. Absence or early departure without interview shall render them ineligible. अगर आप इंटरव्यू हॉल में दाखिल होते हैं, इंटरव्यू सेंटर में दाखिल होते हैं, तो उसके बाद आप उससे पहले नहीं जा सकते। अगर आप चले जाएंगे इंटरव्यू के बगैर तो आपका इंटरव्यू जो है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद नंबर 4 है, ऑल द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शुड अपीयर इन इंटरव्यू अलॉन्ग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल। तो आपको सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये नीचे दिए गए ले जाने हैं इंटरव्यू सेंटर पर। CNIC, एनरोलमेंट कार्ड या एडमिट कार्ड और सर्टिफिकेट ऑफ सीबा। तो आपके पास या तो स्लिप होगी यानी एडमिट कार्ड जिसको हम कहते हैं, या सर्टिफिकेट जो सीबा ने आपको अभी अलाउ किया था 350 फ़ीस पे करने के बाद आपको वो सॉफ्ट फॉर्म में भी पड़ा होगा, तो आप उसकी भी रंगीन कॉपी निकाल कर ले जा सकते हैं। उसके बाद BS, BCom, BBA डिग्री, सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट। जिस डिग्री के बिहाफ पर, बिजनेस डिग्री के बिहाफ पर आपने अप्लाई किया था वो डिग्री आपको ले जानी है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट या डिग्री मौजूद नहीं है तो आप सिंपल ट्रांसक्रिप्ट यानी अपनी मार्कशीट भी लेकर जा सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 है, डोमिसाइल एंड PRC फॉर्म D ऑफ द प्रोविंस ऑफ सिंध। तो आपके पास डोमिसाइल PRC
प्लस में फॉर्म डी जो है सिंध प्रोविंस का वो भी ओरिजिनल लेकर जाना होगा। उसके बाद दोज हु आर ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस शुड हैव परमिशन NOC फ्रॉम कंसर्न डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर अपीयरिंग इन इंटरव्यू। तो आपके पास इंटरव्यू पर जाने के लिए अगर आप किसी और डिपार्टमेंट में हाजिर सर्विस हैं तो उसकी NOC भी लेकर जानी पड़ेगी, जिसको हम परमिशन सर्टिफिकेट भी कहते हैं या लेटर। उसके बाद नंबर 5, द कैंडिडेट्स विदाउट और इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स शैल नॉट बी इंटरव्यूड इन एनी केस एंड द वैकेंट पोस्ट शैल बी फिल्ड फ्रॉम अमंग्स क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। तो जिस भी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे तो उस कैंडिडेट को जो है वो इंटरव्यू में एंटरटेन नहीं किया जाएगा, यानी उसका इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, और जो भी बंदे आए होंगे उस दिन पर उनको इंटरव्यू के लिए एलिजिबल करार दिया जाएगा उसके बजाय। उसके बाद नंबर 6, द अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट्स सो डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल सिलेक्टेड बाय द डिपार्टमेंट सिलेक्शन कमेटी शैल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ क्रेडेंशियल्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशन एंड सीबा इज़ द केस में बी। तो अपॉइंटमेंट जो होगी किसी भी कैंडिडेट की, कोई भी सक्सेसफुल डिक्लेयर्ड कैंडिडेट होगा तो उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसके क्रेडेंशियल्स जो भी होते हैं वो सारे वेरीफाई होंगे। अगर उसमें कोई भी इस किस्म की शकु शुबात होते हैं तो उसके बाद द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैव आल्सो बीन सेंट SMS और ईमेल एज इंटरव्यू कॉल ऑन देयर गिवन मोबाइल नंबर ईमेल। द लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स could also be found by Monday 31st July 2023। तो आपके पास ईमेल या SMS वगैरह आएगी एज ए इंटरव्यू कॉल, और वो ईमेल या SMS आपको अपनी मोबाइल नंबर पर दिया जाएगा या ईमेल एड्रेस पर। इसके अलावा आप लोकल गवर्नमेंट के पेज, यहाँ पर ये लिंक दी गई है, इस पर आप देख सकते हैं, ये वहाँ पर भी आपको ये मिल सकती है। जो ऑफिशियल पेज है लोकल गवर्नमेंट का, वहाँ पर भी आपको लिस्ट जो है ऑफिशियल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की मिल जाएगी 31 जुलाई 2023 को। और इसके अलावा आप पोर्टल पर भी जाकर ये लिस्ट देख सकते हैं। तो इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, दिन बहुत ही कम है, यानी आज जो है 30 हमारी जुलाई, कल 31 से एक दिन आपको बीच में पड़ता है, उसके बाद आपके इंटरव्यूज़ जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप सिर्फ क्या करें, कॉन्फिडेंट रहें और अपना एक अच्छा सा इंट्रो बना लें। इंट्रोडक्शन आपको देना है वो आपका बेहतरीन हो, और अपनी फील्ड में आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप बेहतर तरीके से अपने इंटरव्यू को परफॉर्म कर सकें, और अपनी जो ज्यूरी है यानी इंटरव्यूवर्स जो हैं उनको आप मुतमईन कर सकें, सेटिस्फाई कर सकें। और कॉन्फिडेंस ही एक बेहतरीन आपकी पहचान होती है, और ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं रहना। और इसके अलावा आपकी पर्सनैलिटी बेहतर होनी चाहिए, आपको जो पर्सनैलिटी है वो बेहतर अंदाज में अपनी परफॉर्म करनी चाहिए उधर। इसके अलावा और कुछ अगर आपको हेल्प की नीड हो तो आप कमेंट में कह सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।